टाइम खाना खिला दो ताकि ये आवाज उठा नहीं सके, कुछ बोल नहीं सके, हुकूमत के खिलाफ कुछ कर नहीं सके। और अपोजिशन पार्टियां हैं जो अपोजिशन के खिलाफ मतलब उसके खिलाफ हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलती है, तो आप देखिए जैसे कांग्रेस के लीडर को अभी क्या कर रहे हैं, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। तो इनका जो डिक्टेटरशिप है वो बहुत खतरनाक है। इनको किसी का कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही नहीं, कुछ करना नहीं है। ये कोई अगर इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये फंसाएंगे, उसको जेल में डालेंगे, उनके खिलाफ सीबीआई को यूज करेंगे, ईडी को यूज करेंगे। तो ये सब बात उनका सब बेकार है, खोखला दावा है। उन्होंने अभी तक क्या किया? 2014 में आने के बाद तो कुछ किया नहीं। डिमोनेटाइजेशन से लेकर अभी तक कोई भी इनका इतनी कामयाब हुआ नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। बताइए, आप पूछने का कुछ राइट नहीं, इनको मर्जी हो के बोल देंगे। मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो मन की बात में वो बता देंगे। मगर आपका सवाल है कि हमारे पास नौकरी क्यों नहीं है, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, आपने जीएसटी क्यों लगा दिया सब चीजों पे, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। एक मंजन खरीदता है, उसमें टैक्स है। अब आप आटा खरीदेंगे उसमें भी टैक्स है, चावल जो खरीदेंगे उसमें भी टैक्स है, चीनी खरीदेंगे उसमें भी टैक्स है, दही में भी टैक्स है। तो अब कैसे आपने बोला आप महंगाई, अब तो हुकूमत को बर्बाद कर रहे हैं आप जो है गवर्नमेंट का पैसा निकाल के अपनी पार्टी में रख ली है। अब क्या करना, पब्लिक को नोचना है, तो पब्लिक को नोचने के अपने सबने जगह टैक्स लगा दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन इतना है या ये बोलते टैक्स नहीं है, सिलेंडर का रेट आपने बढ़ा दिया, पेट्रोल का प्राइस देखिए कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चला गया, हम लोग के पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया। और उसके बाद भी अगर ये बोलेंगे कि महंगाई नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं? बोलिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। तो नदीम भाई, सबसे पहला सवाल यह है कि 11,370 किसानों ने आत्महत्या की 2016 में। मोदी जी ने खुद खुलासा किया 2019 में। अब जो है मोदी जी के एक बड़े वरिष्ठ जो है नेता है भाजपा के, निशिकांत दुबे, भागलपुर से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक भी किसान की आत्महत्या नहीं हुई और महंगाई कहीं पर नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पास महंगाई है और 80 करोड़ लोगों को मोदी जी खाना खिला रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी खिला रहे हैं कि मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट खिला रही है। देखिए, ऐसा इन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया, लोगों से रोजी रोटी ले लिया, काम धंधा है नहीं, बिजनेस खराब हो गया लोगों का। तो क्या करेंगे? अब तो लोगों को उनको भीख खिलाना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे इनके पास नौकरी मांगने, नौकरी तो है नहीं इनके पास, वो बोलते हैं आपको खाना जरूरत, हम खाना खिला देंगे। तो ये एहसान कर रहे क्या? लोगों का आपने रोजी रोटी छीन लिया, कारोबार खत्म कर दिया आपने, नौकरी है नहीं, आपने कोई जॉब क्रिएट ही नहीं किया आज तक। जो जॉब था उसको खत्म कर रहे हैं आप, सब जगह प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं आप, गवर्नमेंट सेक्टर में सब खत्म हो रहा है, आप लोगों को मालूम ही है। तो भाई इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये तो यही कहते हैं कि लोग जो है इनको 3 टाइम खाना खिला दो ताकि ये आवाज उठा नहीं सके, कुछ बोल नहीं सके, हुकूमत के खिलाफ कुछ कर नहीं सके। और अपोजिशन पार्टियां हैं जो अपोजिशन के खिलाफ मतलब उसके खिलाफ हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलती है, तो आप देखिए जैसे कांग्रेस के लीडर को अभी क्या कर रहे हैं, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। तो इनका जो डिक्टेटरशिप है वो बहुत खतरनाक है। इनको किसी का कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही नहीं, कुछ करना नहीं है। ये कोई अगर इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये फंसाएंगे, उसको जेल में डालेंगे, उनके खिलाफ सीबीआई को यूज करेंगे, ईडी को यूज करेंगे। तो ये सब बात उनका सब बेकार है, खोखला दावा है। उन्होंने अभी तक क्या किया? 2014 में आने के बाद तो कुछ किया नहीं। डिमोनेटाइजेशन से लेकर अभी तक कोई भी इनका इतनी कामयाब हुआ नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। बताइए, आप तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, इन्होंने इतना बड़ा ये डिक्टेटर है कि इन्होंने आज तक प्रेस को मतलब आपने चुनकर उनको बैठाया है, पर आपके पास हक नहीं है जो उनसे आप सवाल कर सके कि आपने क्या किया, नहीं किया। इनकी मर्जी होती है, मन की बात बोलते हैं। ये आपको पूछने का कुछ राइट नहीं, इनको ये मर्जी हो के बोल देंगे। मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो मन की बात में वो बता देंगे। मगर आपका सवाल है कि हमारे पास नौकरी क्यों नहीं है, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, आपने जीएसटी क्यों लगा दिया सब चीजों पे, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि ये बार बार क्यों कहा जाता है कि भाई हम मोदी जी खाना खिला रहे हैं, तो मोदी जी अपने तरफ से तो नहीं खिला रहे, जनता के टैक्स के पैसे से खाना चल। अरे मोदी जी खाना खिला, आपको बताया ना, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया मुल्क को ना। वो खाना खिला रहे, लोगों को भिखारी बना दिया। अभी आने वाले टाइम में आप क्या देखिएगा जी, इससे श्रीलंका से ज्यादा बुरा हाल होना है। कि भाई आपके पास कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, हुकूमत क्या कर रही है, आपको रोटी दे रही है। अरे रोटी से चलता है क्या? आप क्यों दे रहे हैं? आप जॉब क्रिएट करो, आप ऐसा बनाओ लोगों को कि वो 4 आदमी को दे सके। आपने तो सब खत्म कर दिया। अब लोग रास्ते पे निकलेंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, आप रोटी दे दोगे। अरे रोटी देने से क्या मतलब है? और ये किसके पैसे का रोटी आप दे रहे हो? ये तो गवर्नमेंट मतलब पब्लिक का ही पैसा है ना, वो टैक्स की शक्ल में आपको दिया जा रहा है, आप उसमें खर्चा कर दे रहे हो। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें आप क्यों बोलते भी दावा करते हो? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, एक मरतबा जब उनसे कहा गया कि प्याज 200 रुपए किलो, तो उन्हें कह दिया कि मैं प्याज खाती नहीं हूँ। ठीक है, तो प्याज के बारे में उनको पता नहीं है। अब निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि महंगाई कहीं पर नहीं, हालांकि वित्त मंत्रालय संभाल रही है। महंगाई सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी दल को देख रही है। तो महंगाई है भी कि नहीं? आप लोग झूठ का नाच रहे हैं महंगाई के पीछे। अरे आप देखिए बाजार में जाके क्या हाल है अभी,
हर चीज पे तो टैक्स लग गया, आटा बोलिए, आप बोलिए, चावल बोलिए, सब्जी, पनीर, सब पे तो टैक्स लग गया। अब जो आप खाने पीने का चीज जो घर पे लाते हो उस पे आपको 5% टैक्स, बड़े अफसोस की बात है। आप सोचिए एक गरीब आदमी कितना मल्टीपल टैक्सेस देता है, आपको मालूम है? आप ये समझते हो कि जो हम इनकम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट जो टैक्स जमा करते हैं साल में, वही हमारा टैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। एक सुबह से शाम तक एक गरीब आदमी जो 100 रुपए का सामान खरीदता है वो 50 रुपए का टैक्स देता है। आप एक पाउच खरीदते हो शैम्पू, उसमें टैक्स है। एक मंजन खरीदता है, उसमें टैक्स है। अब आप आटा खरीदेंगे उसमें भी टैक्स है, चावल जो खरीदेंगे उसमें भी टैक्स है, चीनी खरीदेंगे उसमें भी टैक्स है, दही में भी टैक्स है। तो अब कैसे आपने बोला आप महंगाई, आप तो हुकूमत को बर्बाद कर रहे हैं। आप जो है गवर्नमेंट का पैसा निकाल के अपनी पार्टी में रख लिए। अब क्या करना, पब्लिक को नोचना है, तो पब्लिक को नोचने के लिए आपने सबने जगह टैक्स लगा दिया। तो इससे अब क्या समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन इतना है, या ये बोलते टैक्स नहीं है, सिलेंडर का रेट आपने बढ़ा दिया, पेट्रोल का प्राइस देखिए कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चला गया, हम लोग के पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया। और उसके बाद भी अगर ये बोलेंगे कि महंगाई नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं, बोलिए? 2013 में मोदी जी कह रहे थे कि पैसा जितना तेजी से गिर रहा है, मैं भी सरकार में बैठा हूँ। उस जमाने में पैसा की वैल्यू एक रुपए अमेरिकन डॉलर, ये यहाँ पे 67 रुपए। आज 1 रुपए अगर 1 अमेरिकन डॉलर है, उसके बनिस्बत यहाँ पर 81 रुपए आपको मिल रहा है। तो बढ़िया है ना, अमेरिका से पैसा भेजिए यहाँ पे। सही बात है, अमेरिका में कहाँ से पैसा भेज देंगे भाई आप? अमेरिका से किस तरीके से आप पैसा यहाँ पे भेज देंगे? अमेरिका में आपके पास जॉब होगा तब ना भेजेंगे। हमारा यहाँ तो ऐसा हालत है, लोग मतलब स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है। ये भी खत्म हो जा रहा है आस्ते आस्ते करके, लोग जा रहे वहाँ पर कम पैसे में पढ़ के चले आ रहे हैं। तो आप कहाँ से वहाँ से पैसा वहाँ पे वो करोगे, आप जनरेट करोगे? कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए ऐसा है ना, इनके पास कोई डाटा नहीं रहता, कुछ भी रहता नहीं, इनकी जो मर्जी होती है बोल देते हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड दिया था कुछ दिन पहले कि 1956 में डॉलर का वैल्यू इतना था और इतना था, तो नेक्स्ट डे हमने टेलीग्राफ पेपर में देखा था वो सरासर गलत था, वो इन्फॉर्मेशन ही गलत है। तो ये जो चाहते हैं बोल देते हैं, इनको कोई पूछने वाला, कॉन्फ्रंट करने वाला नहीं है। इनका जैसा ये साइंटिस्ट भी हो जाते हैं, कभी वो मिलिट्री मतलब क्या बोलते हैं मैन भी हो जाते हैं, कभी वो क्रिकेटर भी हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। अच्छा, ये सीबीआई ईडी जो है इतना संजय रावत को गिरफ्तार कर रहा है और भी दूसरे, मैं मानता हूं कि हो सकता है कुछ गलती हो। नहीं सुनिए, सीबीआई कभी भी नीरव मोदी को, ललित मोदी को, फिर उसके बाद जो है वो जो किंगफिशर वाले विजय माल्या, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? उनको तो भगाने वाले ये लोग हैं, उनको भगाने वाले, उनको सपोर्ट देने वाले, उनका पैसा खाने वाले तो यही लोग हैं। ये कहां से गिरफ्तार करेंगे? अरे गिरफ्तार करना तो बड़ी मछली गिरफ्तार करो। आज जय शाह जो है, अमित शाह का लड़का मिनिस्टर का, उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? उसकी कंपनी थी 50 करोड़ की कंपनी, आज 15,000 करोड़ की कंपनी है, कहां से आ गया भाई पैसा उसके पास? उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि सीबीआई उनका, ईडी उनका, जैसा उनको डायरेक्शन मिलता है वो ऐसा काम करते हैं। इसको क्यों नहीं करें ललित मोदी वगैरह? वही तो कह रहे हैं आपसे ना, वो तो उनके परमिशन से बाहर लेके पैसा बैठे हुए ना। अभी आपको शायद ये बात मालूम है या नहीं मालूम है, अडानी ने 15,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक से लिया हुआ, अभी नया उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए के और सैंक्शन के लिए मांगा है। तो ये पब्लिक का पैसा आपने 15,000 करोड़ जो लिया के रखा है, उसको तो अभी तक लौटाया नहीं है, और 2,000 करोड़ रुपए और मांगा है। तो आप ये क्या बोलेंगे? ये जो इनकी मर्जी है, बस जैसा चाहेंगे वैसा करें। खाना खिला रहे, ये कितना उचित है? इसके लिए क्या बोला जाएगा? आपको तो बताया ना भाई, ये भूखमरी का आलम हो जाएगा। आप श्रीलंका में आप जैसे देखे हो ना, तो हमारा जो मुल्क है, बड़ा मुल्क है, ठीक है ना, तो इसमें भी डूबने में टाइम लगेगा। श्रीलंका जैसे डूबा जहाज, यहाँ भी डूबेगा, वक्त लगेगा, मगर ये आसार वैसे ही है कि डूब जाए कि बचे। हम नहीं मना, हम लोग पब्लिक, हम लोग चाहते हैं कि देश का उन्नति हो, सब उन्नति से रहे, सब मिल जुल के रहे। मगर इनका जो सियासत है, ये तो बर्बादी का सियासत है ना। ये तो सियासत करते हैं, आपको राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना, ये सब राजनीति करते हैं। इनको देश के बारे में सोचना नहीं है कि देश कैसे आगे चलेगा, युवा आगे कैसे बढ़ेंगे, नौकरी कैसे होगा, लोगों का बिजनेस कैसे होगा। तो ये बात सोचते नहीं, इनको राजनीति अपने हिसाब से करना है। अभी हिंदू मुस्लिम का है तो मस्जिद है, मंदिर है, ये सब करते रहते हैं। तो मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? हम लोग तो बर्बाद तो आम आदमी होगा ना। उनका क्या है, वो तो बोलते हैं हम लोटा और लेके चले जाएंगे, तो हो सकता है भाग जाए फिर। हाँ, झोला लेकर चले जाए तो हो सकता है भाग जाएंगे फिर। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।